हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, उनको हम पॉइंट वाइज स्टडी करते चलते हैं। तो पहला जो है स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। तो सहकारी समिति की स्थापना सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो वहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। सदस्यता, सहकारी समिति में के निर्माण के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। मैंने जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो 10 होनी चाहिए कोऑपरेटिव बिजनेस फर्म में। और वहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मिनिमम सदस्यों की संख्या वो होती है वो 7 होती है। और प्राइवेट अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसमें जो मिनिमम सदस्यों की संख्या है वो 2 होती है। ऑब्जेक्टिव, तो इसका मूल उद्देश्य सदस्य की सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं। किसमें? सहकारी समिति का जो मूल उद्देश्य जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है सेवा करना, सर्विस करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो वहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। देन दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व जो है सीमित होता है और असमिति दोनों प्रकार का हो सकता है। वहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सीमित होता है। कैपिटल या पूंजी, तो सहकारी समिति की पूंजी की मात्रा थोड़ी होती है या कम होती है। वहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो पूंजी की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। शोषण, सहकारी समिति में शोषण करने की मनोवृत्ति का अभाव होता है। माने यहाँ पे शोषण नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, हरासमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। वहीं पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वहाँ पे हमें कई प्रकार के शोषण देखने को मिलते हैं। अंशों का हस्तांतरण, एक सहकारी समिति में अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मैंने शेयरों को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। वहीं पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर हैं वो मेंबर्स अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैनेजमेंट, सहकारी समिति का जो मैनेजमेंट है सभी व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक ही मत वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो कितने ही शेयर को अपने पास क्यों ना रखा हो। तो इसमें जो वोटिंग पावर जो रहता है सभी के पास एक ही होता है और सभी को मिलकर इसका मैनेजमेंट करना होता है। वहीं पर अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी देखते हैं तो कंपनी के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण वे मैनेजमेंट के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। प्रबंधन की बागडोर संचालकों के हाथ में होती है। सदस्यों को मत देने का अधिकार अंशों के अनुसार होता है। इसमें जो मैनेजमेंट का कार्य है उसके लिए हमें अलग से मैनेजर को नियुक्त करना पड़ता है। और वोटिंग का पावर भी क्या होता है कि जितने शेयर कोई मेंबर रखा, जिसके पास जितना शेयर होगा उसके पास उतना वोट करने का अधिकार होता है। नाइन्थ जो है विशेष अधिकार, तो सहकारी समिति को स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि नहीं देना पड़ता। वहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी को ये सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। लाभ का वितरण, इसमें लाभ वितरण की पद्धति भिन्न होती है, मैंने डिफरेंट होती है। कुछ प्रतिशत भाग वो रिजर्व करके रखते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 25% वो रिज़र्व करके रखते हैं और बाकी जो 75% का जो प्रॉफिट है वो सभी मेंबर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यह लाभ के सदस्यों के वितरण के बीच उनके अंशों के मूल्य के अनुपात की जाती है। यहाँ पे जो प्रॉफिट जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि किस मेंबर के पास कितने % के शेयर हैं, उसी के अनुसार ही क्या होता है वो शेयर का जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उन मेंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे जो शेयर के जो कितने मेंबर्स के पास कितने % शेयर हैं उसके आधार पे उनका प्रॉफिट वैल्यू डिसाइड होता है। तो ये कुछ 10 डिफरेंट पॉइंट्स में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव
सोसाइटी या कोऑपरेटिव बिजनेस फर्म के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।